जब रावण के पास सूचना पहुंची कि सेना सहित श्री राम समुद्र के तट पर आ चुके हैं, बस लंका और सेना के बीच में समुद्र है, नहीं तो चढ़ाई मानो प्रारंभ ही हो गई। सभा में जाके बैठा तो मंत्रीजन जो थे वो ठकुर सुहाती बात कह रहे हैं। ऐसी बात मंत्री को, गुरु को और वैद्य को नहीं करनी चाहिए। अगर वैद्य मरीज के अनुसार चलेगा तो रोग बढ़ेगा और मरीज की हानि होगी। अगर गुरु शिष्य के अनुसार चलेगा तो धर्म की हानि होगी और शिष्य का पतन होगा। शिष्य को चाहिए कि गुरु की आज्ञा के अनुसार चले और गुरु को चाहिए कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। इसी तरह मंत्री को चाहिए कि राजनीति के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। राजा को सलाह राजनीति धर्म के अनुसार देना चाहिए। उसकी मुंह चुपरी नहीं बोलनी चाहिए कि बड़ाई बोलता चला जाए। तो सब जितने मंत्री थे वो सब बड़ाई ही कर रहे थे, तो विभीषण जी खड़े हो गए। ये भी भगवान के अनुराग में डूबे हुए हैं, पर रावण के लघु भ्राता और मंत्री पद पे हैं। इन्होंने कहा कि मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके विनय करता हूं, जो मैं बात कर रहा हूं उसे आप चाहे सलाहकार मान करके या अपना छोटा भाई मान करके, बार बार पद लागूं विनय करूं दश शीश, परिहरि मान मोह मद भजौ कौशलाधीश। मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हे दशानन, विनती करता हूं कि मान, मोह और मद, इन्हीं तीनों का जो मर्दन कर देता उसे महापुरुष कहते हैं। तीन मकार पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, मान, मोह, मद, इन तीनों का जो मर्दन कर दे उसे ही महापुरुष कहते हैं। इन तीनों को त्याग कर आप भगवान का भजन कीजिए। भजन का तात्पर्य उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए। ये मैं अपनी बात नहीं कहता, पुलस्त जी ने अपने शिष्य के द्वारा भेजा था, अवसर पाकर आज मैं आपसे कह रहा हूं, विभीषण जी ने कहा। माल्यवंत जी बहुत ही बुद्धिमान और अवस्था में बड़े, उन्होंने कहा कि दशकंधर, ये जो विभीषण जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है और ये परम सुंदर नीति है, आप हृदय में धारण करो, आपका मंगल होगा। रावण ने कहा, शत्रुओं की महिमा हमारे सामने वर्णन कर रहे हो, तुम्हें भय नहीं लग रहा? अरे इनको दूर करो, इन सबको, ये हमारे सामने हमारे शत्रु की महिमा वर्णन कर रहे हैं। माल्यवंत जी तो चले गए, पर विभीषण जी फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। विभीषण जी ने कहा, नाथ, पुराण वेदों में ऐसा वर्णन किया गया कि सबके दो प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि में दो भाव सबके होते हैं, एक कुविचार, एक सुविचार। एक धर्म पूर्वक चलने का निश्चय और एक अधर्म पूर्वक, दोनों रहते हैं। यदि सत्संग मिले तो सुविचार और धर्म पूर्वक चलने वाली बुद्धि पुष्ट हो जाती है, और यदि कुसंग मिले तो फिर अधर्म आचरण और कुविचार वाली पुष्ट हो जाती है। जहां सुमति होती है, सुंदर विचार, धर्माचरण, वहां ज्यादा प्रयास ना करने पर भी सुख और संपत्ति अपने आप एकत्रित होने लगती है। और जहां कुबुद्धि होती है, अधर्माचरण होते, बहुत प्रयास करके धन एकत्रित करने पर भी वो दुख ही प्रदान करती है। हे रावण,
आपके हृदय में कुमति का वर्धन हो रहा है, कुमति बढ़ी हुई है, इसीलिए आपको अपना हितकारी शत्रु दिखाई दे रहा है। राक्षस कुल का सर्वनाश करने के लिए ये जो आपने आचरण किया, सिया जी का अपहरण, ये निश्चित पूरे कुल का नाश कर देगा। फिर मैं पैर पकड़कर, अब मंत्री रूप से नहीं, आपके छोटे भाई रूप से कहता हूं, मेरा दुलार रख लो। तात चरण गही मांगऊं, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। तात मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं और मांगता हूं, मेरा दुलार रख लीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूं। श्री राम जी को सिया जी वापस कर दीजिए, आपका परम मंगल होगा, अहित नहीं होगा। विभीषण जी ने बहुत प्रवीणतापूर्वक पुराण वेद सम्मत बात कही, नीति युक्त, पर रावण क्रोधित हो गया। जो मलिन अंतःकरण वाले जन हैं, उनको जब शास्त्रीय भागवतिक शब्द सुनने तो जलन पैदा होती है, और वो जलन फिर निंदा के रूप में, कुवचन के रूप में निकलती है। रावण बोला, अरे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। और वो कैसे बोले, तात चरण गही मांगो, राखो मोर, मेरे ही जिलाए तू जी रहा है, पर पक्षपात ले रहा है शत्रु का। बता बता, इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो मेरी भुजाओं से भयभीत ना होता? कौन ऐसा है जिसको मैं अपनी भुजाओं से जीत ना सकूं? रहता है मेरी लंका में और बात करता है तपस्वियों की, खाता मेरा है और यश गा रहा है उनका। मूर्ख, ये नीति तो उन्हीं को सिखा जा करके। और खड़ा हुआ सिंहासन से ठीक छाती पे लात मारी विभीषण के। विभीषण जी संभल कर फिर उठे, फिर चरण पकड़ा। ये साधुता। उमा, कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये संत हैं, देखो विभीषण जी। लात मारी, गिर गए, फिर संभल के खड़े हुए, पर फिर चरण पकड़ा रावण का और कहा, तुम पितु सरीस भले ही मोही मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप तो बड़े भ्राता हैं, पिता के समान हैं, आपने चरण प्रहार किया, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। फिर भी मैं आपके चरण पकड़ करके यही कहता हूं कि आप भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय ले लो और सिया जी वापस कर दो, तुम्हारी भलाई हो जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। प्रभु की सेवा, प्रभु का भजन ही जीवन का सार है। देखा कि उसमें कोई अंतर नहीं हो रहा। प्रणाम किया, लंका को प्रणाम किया और अपने सचिव को संग लिया और आकाश मार्ग में, क्योंकि समस्त मायाओं का ज्ञान विभीषण जी को भी है, भगवान भक्ति में तो प्रवीण है ही, पर मायाओं का भी ज्ञान है। आकाश मार्ग में गए और सबसे कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। भगवान श्री राम सत्य संकल्प है, सर्व समर्थ है। रावण, तेरी सभा काल के वशीभूत हो गई है, अब इस सभा में एक क्षण नहीं रुकूंगा। मैं भगवान की शरण में जाता हूं। आप कोई ये दोष ना देना कि विभीषण ने रावण का त्याग करके राम का पक्ष लिया। अस कही चला विभीषण जब ही,
आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर जीव ही विभीषण जी चले तो सबके सुकृत और आयु एक साथ नष्ट हो गए। भक्त का अपराध, भक्त का अपमान, भगवान शंकर जी कहते हैं भवानी, तत्काल संपूर्ण शुभ सुकृत कल्याण उसका नष्ट हो जाता है जो भक्त का अपमान कर देता है, अपराध कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चलेउ हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। आहा, देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसी तरीरी सिनारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई, जिन पायन की पादुकनी, भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हों, इन नैननी अब जाई, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु ये ही पारा। जिस समय लंका से विभीषण जी हटकर आकाश मार्ग में, उसी समय सबकी आयु सुकृत नष्ट हो गए। रावण का समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो गया और अभाग्य प्रकट हो गया, क्योंकि एक विभीषण जी ऐसे थे जिनकी सानिध्य से अभी रक्षा का अवसर था। ये गए, मानो अब अभाग्य प्रकट हो गया। विभीषण जी मन में आनंदित हो रहे, आहा, आज मैं प्रभु का जो निरंतर चिंतन करने का प्रयास कर रहा था, उनका साक्षात दर्शन करूंगा। मैं प्रभु के उन कोमल अरुण वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो अपने शरणागतों को महासुख प्रदान करते हैं, शरणागतों की रक्षा करते हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या, जो पाषाण बनी हुई थी, वो पवित्र हो गई, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। जिन चरणों का स्पर्श पाकर दंडकारण्य पावन हो गया, जिन चरणों को श्री सियाजू अपने हृदय में धारण करते हैं, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर जब दौड़ रहे थे तो अंकित हो रहे थे, वही चरण भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोज में विराजते हैं। आज मेरे बड़े भाग्य होंगे, विभीषण जी सोच रहे कि भगवान का साक्षात आज दर्शन होगा। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी अपना मन लगा करके आराधना करते, आज्ञा पा करके राजकाज संभालते हैं, आज मैं उन्हीं चरणों को साक्षात जाकर नेत्रों से देखूंगा, स्पर्श करूंगा।
ऐसा प्रेम मगन होकर विभीषण जी समुद्र पार हुए। जिधर सेना थी आकाश मार्ग में खड़े हुए, वहां विभीषण जी को देखते ही कोलाहल मच गया वानर युद्धपतियों में। ये कोई आया लंका की तरफ से, सावधान नीचे मत उतरना। विभीषण जी वहीं रुक गए। ताहि राख कपीश पही आवा, समाचार सब ताहि सुन। कोई लंका की तरफ से आया हुआ है, उसे वही रोक दिया गया है, आप आज्ञा कीजिए। सुग्रीव जी ने देखा, जान गए ये रावण का भाई विभीषण है। सूचना देने वाले को लेकर सुग्रीव जी समीप गए और भगवान श्री राम से कहा, रावण का भाई आया हुआ है, क्या किया जाए प्रभु? प्रभु ने कहा, तुम तो राजा हो किष्किंधा के, तुम्हारी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए? कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। नाथ, ये मायावी राक्षस रावण का भाई है, पता नहीं क्या ये मन में ठान करके आया है। प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत छलिया मायावी, कहीं ये हमारा भेद लेने तो नहीं आया, कितनी सेना है, क्या क्या है, ऐसा मुझे तो यही लग रहा है कि आपका आदेश हो तुरंत इसे बंदी बनाया जाए और फिर दंड के द्वारा पूछा जाए कि तुम क्या भेद लेने आए हो। भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए, सुग्रीव जी की सलाह सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा, नीति धर्म के विशेषज्ञ तुम हो, पर एक प्रीति धर्म है। तुम्हारी ये बात नीति धर्म के बिल्कुल अनुकूल है, राजनीति धर्म के। सखा नीति तुम नीक विचारी, पर प्रीति धर्म के अनुसार ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रीति धर्म कहती मामपन शरणा गत भयहारी। हनुमान जी का तो हृदय फूल गया प्रभु की बात सुनकर। सुनी प्रभु बचन, क्योंकि हनुमान जी मिल चुके हैं ना विभीषण जी से। हर्ष हनुमाना शरणागत बच्छल भगवाना। हनुमान जी मन ही मन, जय हो शरणागत वत्सल प्रभु आपके है। ये स्वभाव हनुमान जी जानते हैं ना विभीषण जी को, कितने भगवान के प्रेमी भक्त हैं, पुलकित हो गए। शरणागत पर पिता की तरह दुलार करने वाले भगवान हैं। भगवान ने कहा, देखो सुग्रीव, अगर कोई शरणागत होकर के आ जाए, फिर ये नहीं देखा जाता कि ये मेरा अनहित न कर दे। हित अनहित का विषय नहीं रहता। अगर हित अनहित का विचार करके शरणागत को त्याग दिया जाए तो इतना पाप लगता है कि वो फिर मुख देखने लायक नहीं रहता। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिन्हि बिलोकतिहान। कहीं ये मेरा अहित न कर दे जो मेरी शरण में आया है, इसलिए इसका त्याग कर दो। तो बोले उसको पाप ऐसा लगता है कि उसके मुख को देखने में भी हानि होती है। मेरा स्वभाव तो कुछ अलग है सुग्रीव, बस ये पकड़ना बात, अपने स्वभाव को आप ही बता सकते हैं या जिनको बताया वो भक्त जानते हैं। कह रहे हैं, कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण
तजो नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। करोड़ों ब्रह्म ऋषियों की ब्रह्म हत्या लगी हो, वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे कभी त्यागता नहीं। लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे द्वारा बड़े अपराध हुए, पाप हुए, गलतियां हुई, अब मेरा निस्तार कैसे होगा? तो सुन लो मेरे प्रभु क्या कहते हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो जो बड़ी दुस्तर होती, ब्रह्म हत्या से निपट पाना बड़ा कठिन होता। भगवान कहते यदि उसको भी एक बात समझ में आ जाए कि भगवान के सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता और मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे कभी नहीं त्यागता। आया स्वीकार कर लिया और कभी नहीं त्यागता। भगवान का स्वभाव है, एक बार पकड़ लिया तो निर्वाह करने वाले यही हैं, दूसरा तो गुण अवगुण देख करके ही बात करता है। लेकिन प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि एक बार पकड़ लिया तो फिर जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु कहते हैं कि अगर कोई मेरे सन्मुख हो जाए, सन्मुख का यही तात्पर्य, अब कोई मेरा नहीं, सब जगह छल कपट, सब स्वार्थ का खेल, ये इंद्रियां मन भी तो मेरे अनुसार नहीं चल रहे, बार बार मुझे नीचे गिरा देते हैं, जलाते हैं। हे हरि, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में, अब स्वीकार कर लो। ये सन्मुखता हो रही। पर प्रभु कहते करोड़ों जन्म के पाप, करोड़ों, करोड़ नहीं, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट कर देता हूं। केवल सन्मुखता, अभी प्रारंभ नहीं हुआ भजन, भगवान के सन्मुख हुआ है। और यदि तुम्हें संशय हो कि ये पापी राक्षस राज रावण का मंत्री भी है, भाई भी है, तो तुम्हें एक पहचान बता दे। पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि ये पाप करने वाला, पाप का सहयोग देने वाला या पाप स्वभाव वाला होता तो मेरे आश्रय के लिए नहीं आता। भजन का तात्पर्य होता है भजधातु सेवायाम, मेरी सेवा, मेरा आश्रय, मेरी शरणागति। यदि इसके हृदय में थोड़ी भी दुष्टता होती तो ये मेरे सन्मुख नहीं आ सकता। ये भगवान सिद्धांत तो बता रहे। जो पे दुष्ट हृदय अगर छल कपट किए होता तो मेरे सामने नहीं आ सकता था। इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये सामने आ जाता, क्योंकि मेरे सामने सन्मुख वही होता है जिसके हृदय में एक बात आ गई, प्रभु की सिवा मेरा कोई नहीं, और इसी का नाम है निर्मलता। प्रभु की सिवा और कोई, इसी का नाम है मल। ये माया मल में और है, माया मल में प्रभु की सिवा और कहीं ठौर है। और जब ये मायामल क्षीण होता है तो ना और न कहीं ठौर, एकमात्र प्रभु के चरणारविंद, दूसरो न कोई। इस स्थिति का नाम है निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन इस तरह निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं देखो, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, पर कपट छल नहीं। जैसे हैं आपके सामने खुली किताब है, देख लो नाथ, आप सब देख लो। मैं नीच हूं, अदम हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, पर आपका हूं प्रभु। और जो सुग्रीव जी आपने ये कहा कि ये हो सकता है रावण के द्वारा भेजा हुआ, हमारे सैन्य बल को देखना चाहता है कि कितना सैन्य बल है, भेद लेना चाहता है।
तो भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हूं न कछु भय हानि कपीसा। हे कपीश्वर सुग्रीव, अगर ये भेद लेने आया है तो कोई हानि नहीं, ये हमारा भेद ले ही नहीं सकता। क्या भेद लेगा? इतने बानर, इतने भालू, इतना, यही तो भेद लेगा। जग मोहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोहु तेते। जितने पूरी सृष्टि में राक्षस है ना, पलक झपकते ही इससे ऐसा अवतार लक्ष्मण जी उनको भस्म कर देंगे। क्या बल लेगा? क्या भेद जान पाएगा? एकमात्र लक्ष्मण जी निमिष झपकते ही संपूर्ण सृष्टि के निशाचरों को भस्म कर देंगे। ये क्या जान पाएगा हमारा बल? क्या जान पाएगा? ओ अगर कहीं रावण से भयभीत होकर आया है तो जो सभीत आवा सरनाई, तो रखी हो ताही प्राण की नाई। यदि ये कहीं भयभीत होकर आया तो मैं उसे, जैसे अपने प्राणों की रक्षा की जाती, प्राणों से दुलार किया जाता है, ऐसे मैं इसको प्यार दूंगा। जाओ, चाहे भेद लेने आया हो या भयभीत होकर मेरी शरण में आया हो, सम्मान के साथ उसको हमारे सामने लाओ। उभय भांति तिहियानहु, हंसी कहे कृपा निकेत। जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। दोनों स्थिति में हमारे सामने लाओ। जय हो कृपा सिंधु भगवान की जय हो। ऐसा हनुमान जी आनंदित होकर अंगद आदि को साथ लेकर गए। विभीषण जी ने देखा हनुमान जी को, पहचान है ना, बड़े प्रसन्न हुए। इशारा किया तो आकाश मार्ग से नीचे उतरे। चलो प्रभु के दर्शन करो चल करके। हनुमान जी ले चले। जे ही आगे बढ़े, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहु ठटू की एकटक पलरो की। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। आ गए विभीषण जी को करके, पीछे हनुमान जी, अंगद जी और बानर यूथपति। जे भी बढ़े तो देखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण विराज। अद्भुत आनंद। ये अद्भुत आनंद कब प्राप्त होता है? जब बहुत समय से उनका चिंतन होता है और मिलन की आकांक्षा होती, फिर तो निहाल हो जाता है। जैसे अद्भुत आनंद विदुरानी जी को हो रहा है। देखा तो दुशासन ने भी है, दुर्योधन ने। चिंतन, ओ जिनका मैं एकांत में चिंतन करके रोता था, आज वही प्रभु सामने। विभीषण जी दूर से ही प्रभु को देखकर ऐसे प्रेम मगन हो रहे, कदम रुक गए। आनंद की शिथिलता, नेत्रों में अश्रु और पलक झपना बंद हो गया। एकटक निर्निमेष प्रभु के रूप को, ओ कैसी अभेद भुज दंड मूल,
कैसी प्रभु की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान विशाल नेत्र, शरणागत जनों के भय का नाश करने वाले अद्भुत चरणारविंद, श्यामल शरीर, सिंह से ऐसे कंधे, विशाल छाती, असंख्य कामदेव मोहित हो जाएं, ऐसा रूप विभीषण जी ने देखा। कंपायमान होने लगा शरीर, प्रेम पुलकित। भगवान को नमन करके धैर्य धारण किया। पहले हमारी शास्त्रीय मर्यादा है अपना परिचय देकर प्रणाम करने का। जैसे किसी महत्जन से जब मिलते थे तो नाम, हमारे पिता का यह नाम, हम उस अमुक अमुक नामधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। विभीषण जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। परिचय, प्रभु जीवन हो गया आपका नाम जप करते हुए, भजन करते हुए, बड़ा कष्ट दिया रावण ने, और वहां भक्ति संपन्न करते हुए बस आपकी निष्ठा में रहा हूं, आपके प्यार में रहा हूं, ऐसा नहीं बोले। परिचय क्या दे रहे? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनी आयु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। प्रभु, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। परिचय, प्रभु राक्षस कुल में जन्म हुआ है, तामसी स्वभाव है। तामसी स्वभाव में पाप ही प्रिय होता है, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, ऐसा मैं हूं। पर आपकी महिमा सुनी कानों से, मेरे हृदय में बात आई आपकी महिमा सुनकर कि ऐसे कृपालु प्रभु के चरणों का आश्रय लेना ही जीवन का परम लाभ है। जन्म मरण और समस्त भयों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी महिमा सुनकर आपके चरणों की शरण में आया हूं। हे शरणागतों के दुख का नाश करके महान सुख प्रदान करने वाले, त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए। साष्टांग भगवान के चरणों में लौट, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीनु बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिगु बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। भगवान ने देखा विभीषण जी ऐसे दीन वचन कहकर साष्टांग चरणों में लूटे हुए हैं। प्रभु खड़े हो गए और अपनी विशाल अजान बाहों से विभीषण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। विभीषण जी को कितना सुख मिल रहा है, जिनका हम चिंतन करते थे आज उनके हृदय से लगे हुए। फिर लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गले लगाया, ऐसे अपने समीप बैठाला।
भगवान बोले, पहला शब्द बोले, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभे के ही भांति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण ना भावो अनीति, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनी देई विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानि जन दाया। कहो लंकेश कुशल है। विभीषण जी से पहला शब्द, ये बात अंतर्यामी प्रभु है। जिस समय लात मारी रावण ने, फिर चरण गहा, फिर वो क्रोधातुर होकर के बात कर रहा है, तब पीछे हटे विभीषण। आप कोई दोष मत देना, मतलब तेरा सर्वनाश कराकर जिस सिंहासन से उतरकर तूने लात मारा है, इसी पर बैठूंगा। अंदर स्फुरणा हो गई थी। मालिक सबसे पहले वही बोले। इसलिए एक महापुरुष के वचन गंगा किनारे मिले थे कि उपासक भगवत मार्ग में अगर कोई वासना लेके जाएगा तो सबसे पहले वो वासना की पूर्ति की जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी विवेक के द्वारा उस वासना का नाश कर दो, नहीं समय बर्बाद होगा। अगर ये वासना उठी ना होती हृदय में, तो भगवान के सीधे परम धाम में जाओ, बाद में राज्य करो, मेरी भक्ति से युक्त रहो, फिर मेरे परम धाम को आओगे। भगवान ने कहा लंकेश। कैसे लंकेश? लंकेश तो रावण है। मतलब जो अंदर बात आई थी, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। कुशल से हो, वास तो तुम्हारा बहुत बुरी जगह है, क्योंकि सब दुष्टों की मंडली है वहां। तो दुष्टों की मंडली में भक्त का रहना बहुत ही कष्टप्रद होता है। नरक का वास तो अच्छा, लेकिन दुष्ट मंडली ठीक नहीं। बरुभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देवी। नरक का रहना अच्छा है, क्योंकि वहां पाप नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट मंडली में तो पाप प्रवृत्ति का वर्धन होता है। पर मैं जानता हूं तुम्हारी रीति को, क्या कि भले प्राण निकल जाएं, पर हम अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने देंगे, और हम ऐसी निष्ठा नहीं धारण करते, भक्ति की महिमा को समझते ही नहीं। ऐसे तुच्छ भोगों के लिए भक्ति को विसार देते और भोग स्वीकार कर लेते हैं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति कभी परास्त नहीं कर सकती। विभीषण जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन से कुशल हो। आप पूछ रहे हो कुशल? अब कुशल है, क्योंकि अब आपके चरणों का दर्शन हुआ। जो आपने मुझे अपने चरणों का आश्रय दिया दया करके ना, अब मैं कुशल से हूं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटिभा था।
ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपालु जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभावु, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसी हृदय मोहिलावा। अब कुशल है प्रभु, आपने कृपा करके अपने चरणों की शरण दी, अब कुशल है। हे नाथ, जीव की तब तक कुशल नहीं, स्वप्न में भी मन को सुख और शांति नहीं मिल सकती, जब तक वो शोक के घर विषय कामना को छोड़कर आपका भजन नहीं करता। जो आपका भजन नहीं करता तो लोभ, मोह, मत्सर, डाह, ईर्ष्या, मद, मान, ये अनोखों दुष्ट हृदय को जलाते हुए उसके हृदय में बसते हैं। जब तक आपका स्मरण नहीं, आपका ध्यान नहीं, आप उनके हृदय में प्रकाशित नहीं होते, तब तक ये ममता पूर्ण अंधेरी रात, ये ममता अंधेरी रात है, इसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। ये राग द्वेष उल्लू ही सुखी होते हैं इस ममता रूपी रात में। राग और द्वेष से फलते फूलते हैं। ये ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में अंधकार पैदा के रहती है, जब तक आपके प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। प्रताप भगवान ताको कुछ प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बढ़वा न लई, जार सके खरतू। जरा सी रुई बढ़वा नल अग्नि को भस्म कर दे, यह आपका प्रताप प्रभु। ताको कछ कर अगम नहीं, कुछ भी हो सकता है। भक्त और भगवान के जीवन में प्रश्न नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया या ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। ताको कछ प्रभु मस्कई करें बिरंची अजय मसकते, ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा, जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य। जिसके हृदय में भगवान का प्रताप उदय हो जाता है, कि ममता, मोह, काम, क्रोध, लोभ, ये अपना दुष्टता का प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। आज मैं कुशल से हूं कह रहा हूं, क्योंकि आपके श्री चरणों का दर्शन हुआ, भारी भय मिट गया। प्रभु कृपालु, आप जिस पर अनुकूल हो, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप और ये संसार शूल उसे कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। प्रभु ये तो केवल आपकी कृपा का प्रभाव है। मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं, पर प्रभु कितने आप कृपाल हो, जो आपका ये रूप बड़े बड़े पवित्र हृदय वाले मुनियों के ध्यान का विषय और ध्यान में नहीं आता। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, वो प्रभु मुझे छाती से लगा रहे हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देख्यों नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कल। हो भाग्य प्रभु,
आज मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य जागृत हुआ। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी जिनका ध्यान करते हैं, जिनके चरणों की आराधना करते हैं, आज उन चरणों को मैं समीप से देख रहा हूं। भगवान विभीषण जी से बोले, अपनी बात करें भगवान, ध्यान से सुनो। कैसे है प्रभु? सुनहु सखा निज कहाऊं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। विभीषण जी, मैं अपना स्वभाव कहता हूं, मेरे स्वभाव को देवाधिदेव महादेव जी जानते हैं, अंबा पार्वती जी जानते हैं, महान भक्त काकभूषण जी आदि जानते हैं। पूरे जड़ चेतन का अपराध किया हो, संपूर्ण चराचर का, और वो भी यदि अनन्य भाव से मेरे चरणों का आश्रय ले ले, तो मैं मदमोह छल कपट का उस त्याग कराकर उसे बहुत जल्दी साधु बना देता हूं। करऊं मैं बनाऊंगा, सद्य माने बहुत जल्दी, तत्काल, बहुत शीघ्र। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समन्तव्या। मानो साधु है, बोले कैसे वाले? कल तक तो ये चोरी ये ऐसी गलतियां करता, बोले अब मेरी शरण में मैं कराऊं सद्यते, मैं करूंगा इसे साधु। और जब प्रभु साधु बनाएंगे तो उसकी साधुता में कोई कच्चाई थोड़ी रह जाएगी। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, और उनकी शरण में गया तो एक सेकंड में वो हृदय को ऐसी विभूति से युक्त कर देंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रणाम करें। भगवान है ना वो, भगवान कह रहे मैं आज्ञा कर रहे भगवान। साधुरेव समन्तव्या, साधु को साधु मानने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो तो है ही साधु। वो अपिचेत सुदुराचारो रहा है और भगवान की शरण में, तो भगवान कहते मानो साधु, क्यों? मैं करूं सद्यते, मैं बनाऊंगा इसे साधु। हाँ, बड़े बड़े महान भागवतों की चरित्र पढ़ के देखो, एक पक्ष मिलेगा कृष्ण पक्ष अंधियारी, और कृपा का जब जागृत हुआ तो शुक्ल पक्ष महामहिम। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आने का भाव है उसको समझना होगा। साधु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शरण में तुझमें आना है। बांधी बर डोरी समुदर सी, इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धर्म घर मित्र परिवार, इन सबसे ममत्व रूपी धागे हटा करके और उनको मिलावे, और फिर मेरे चरणों में वो ममता लगा दे। सारे सुखों का संबंधों का एकमात्र प्रभु से संबंध,
तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तोय मोय नाते अनेक मानिए जो भावे ज्यो त्यो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। और जो मानो सब हमारे हो, आपके सिवा कोई हमारा नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी। जब कोई ऐसा कर देता है तो इसकी स्थिति कहां आती है? बोले समदर्शी हो जाता है। कोई भी हृदय में इच्छा नहीं रह जाती है, न हर्ष न शोक न भय। ऐसे संत जन, ऐसे साधु भक्त जन जिन्होंने सारे संबंध केवल मेरे से किए, वो मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे जैसे हे विभीषण भक्त संत मुझे प्राण प्रिय है। मैं तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही ये देह धारण करता हूं, जो मेरे सगुण रूप के उपासक हैं, दूसरों का हित करते रहते हैं, नियम दृढ़ता पूर्वक रहते हैं। साधु महात्मा भक्त ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रेम है, मैं उनको अपने प्राणों के समान प्यार करता हूं। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। वृंदावन चंदानंद कंद श्री राधावर के चरणों की प्रीति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।